तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलवाड़ा में सरकार की डबल बेडरूम डीम प्रोजेक्ट की असलियत उसी तरह चमकी जैसे बारिश में उतरती सस्ती पुताई, ऊपर से ठीक पर अंदर से कच्ची। निरीक्षण पर निकले स्थानीय विधायक आदि श्रीनिवास और जिला कलेक्टर गरिमा अग्रवाल एक निर्माणधीन सरकारी आवास परियोजना का जायजा ले रहे थे। यह वही योजना है जिसकी फाइलों में घरों की मजबूती कागज की तरह दर्ज है, पर जमीन पर उसकी हालत कहने की जरूरत नहीं। एक गिरता हुआ लिंटल स्लैब बयान कर गया। जैसे ही दोनों अधिकारी एक अधूरे घर के भीतर दाखिल हुए, स्लैब ने भी मौके की नजाकत समझी और सीधे नीचे आ गिरा। साथ ही परियोजना की असलियत भी सामने आ गई, वह भी लाइव डेमो के साथ। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिला वेमुलवाड़ा में एक बड़ा हादसा टल गया, जिसमें स्थानीय विधायक आदि श्रीनिवास और जिला कलेक्टर गरिमा अग्रवाल बाल बाल बच गए। यह घटना तब घटी जब वे वेमुलवाड़ा नगर पालिका परिधि के अंतर्गत निर्माणधीन सरकारी आवासों का निरीक्षण कर रहे थे। एक निर्माणधीन घर की छत का लिंटल स्लैब अचानक गिर गया, लेकिन त्वरित संज्ञान और संतुलन बनाए रखने के कारण दोनों अधिकारी सुरक्षित बच निकले। इस घटना से मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यह हादसा सरकारी निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही और गुणवत्ता में कमी को उजागर करता है। यह निरीक्षण दोगुने बेडरूम आवास योजना के तहत बन रहे मकानों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए किया जा रहा था। विधायक आदि श्रीनिवास ने घटना के तुरंत बाद ठेकेदार और संबंधित अभियंताओं की जमकर क्लास लगाई और घटिया सामग्री के उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मौके पर ही निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए और कहा कि जनता के पैसे से बनने वाले घरों के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक की इस प्रतिक्रिया ने निर्माण एजेंसियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन यह घटना उस उद्देश्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद अपोजिशन भारत राष्ट्र समिति के नेताओं ने आरोप लगाया कि एमएलए के दौरे के दौरान बेसमेंट गिरने से कांग्रेस सरकार में करप्शन साफ हो गया है। हालांकि आदि श्रीनिवास ने कहा कि यह घटना बीआरएस सरकार के काम करने के तरीके को दिखाती है। उन्होंने दावा किया कि इन घरों को बीआरएस राज के दौरान मंजूर किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स ने ही बनवाया था और आरोप लगाया कि बेसमेंट इसलिए गिरा क्योंकि कमीशन कमाने के लिए घटिया क्वालिटी के मटेरियल से जल्दबाजी में कंस्ट्रक्शन किया गया था। एमएलए ने कहा कि जब बीआरएस सत्ता में थी तब नरसापुरम में डबल बेडरूम वाले घरों का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा छोड़ दिया गया और जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया। वहीं जिला कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच टीम को यह पता लगाने को कहा गया है कि आखिर क्या कारण है कि निर्माण के इस प्रारंभिक चरण में ही स्लैब धंस गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार, इंजीनियर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस घटना ने पूरे जिले में चल रहे अन्य सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। प्रशासन की यह प्राथमिकता भविष्य के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना है। कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने तुरंत उच्च स्तरीय आदेश की जांच दिए हैं और जांच निर्माण विफलता के कारणों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ऐसा भी कहा है। उन्होंने साथ ही कहा है कि दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। इस घटना ने कई सारे सवाल या निशान खड़े कर दिए और बताया कि सरकारी कामों में लापरवाही सिर्फ कागज पर नहीं, असल में जानलेवा साबित हो सकती है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।